और अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में ठंड को लेकर, जहां दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड लगातार बरकरार है। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम जारी है। सड़कों पर कोहरे के कारण धीमी वाहनों की रफ्तार देखने को मिल रही है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में आवाजाही के दौरान भी कई तरह की परेशानियों का सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा है। घने कोहरे की जो सफेद चादर है वो इस दौरान देखने को मिल रही है। सुबह सुबह जो लोग अपने घरों से बाहर निकले होंगे या दफ्तर के लिए या फिर किसी जरूरी काम के लिए जा रहे होंगे, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम मापी गई है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसका असर सीधे तौर पर उत्तर भारत, विशेषकर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर शीतलहर चल रही है, कोहरा है। और जब दिल्ली एनसीआर का जिक्र होता है तो वहां पर प्रदूषण की मार भी दिल्ली वासी और दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। साथ ही आज सुबह राजधानी दिल्ली घने कोहरे में लिप्त नजर आ रही है। प्रदूषण और ठंड के साथ घने कोहरे ने दिल्ली को पूरी तरह से ढक दिया है। वहीं लगभग सभी इलाकों में विजिबिलिटी स्तर बेहद नीचे गिर गया है और सड़कों पर केवल धुंध ही धुंध नजर आ रही है। केशव मोहन मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली में लगातार जबरदस्त ठंड हो रही है और इस वक्त अगर हम जिक्र करें तो राजधानी दिल्ली के लोग सिर्फ ठंड का सामना नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रदूषण की चादर और दिल्ली में लगातार कोहरा इस वक्त दिल्ली के लोगों के लिए समस्या का सबब बना हुआ है, क्योंकि लगातार सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली की सड़कों पर दिखा रहे हैं। लगातार जो विजुअलिटी है वो कम है और जो वाहन इस वक्त दिन में भी चल रहे हैं उनको भी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से विजुअलिटी जीरो हो चुकी है। और यही बड़ी बात है कि आज के दिन लगातार कोहरे की चादर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है। और ये तस्वीरें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस बात का जिक्र दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। और जो लोग इस वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं वो लगातार कोहरे और ठंड का सामना कर ही रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसके बावजूद जो कोहरा है वो दिल्ली के लोगों को परेशान करने लगा है। मैं आपको एक्वाई की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 583 बना हुआ है, यानी कि यह दिल्ली में प्रदूषण की सबसे गंभीर स्थिति है। और जिस बात का जिक्र लगातार दिल्ली सरकार करती रही है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन जब प्रदूषण से स्थिति खराब है तो सरकार के दावे इस वक्त खोखले नजर आ रहे हैं। और हर साल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार प्रयास करती है, लेकिन जब प्रदूषण से निपटने का मौका आता है तब तस्वीरें ऐसी ही नजर आती हैं। बहरहाल दिल्ली में अगर हम जिक्र करें ग्रेड 3 लागू हो गया है, क्योंकि लगातार प्रदूषण के बढ़ने के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू होने के बाद अब और ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रदूषण से कुछ स्थिति सुधरी थी। अगर हम जिक्र करें कोहरे के बाद मौसम विभाग ने लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस बात की भी संभावना जताई है कि अगले कुछ दिनों दिल्ली में इस तरीके का ही मौसम रहेगा। छुटपुट बारिश की भी संभावना दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में जताई जा रही है। पूरे देश भर में मौसम का यही मिजाज है। हरियाणा, अगर हम जिक्र करें हरियाणा, पंजाब, इन तमाम राज्यों का, तो वहां भी जो पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी की वजह से लगातार ठंड बढ़ती नजर आ रही है। बहरहाल दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर के लोगों को ठंड से कब राहत मिलेगी, कोहरा प्रदूषण कब कम होगा, इस पर लगातार अभी भी सवाल बना हुआ है। सहयोगी विजयपाल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण वाहनों की जो रफ्तार है वो बेहद धीमी हो चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा धुंध देखने का जो असर है वो देखने को मिला है। वहीं नोएडा में टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से घने कोहरे का आतंक देखने को मिल रहा है। चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, हर तरफ आपको घना कोहरा दिखाई देगा। ये तस्वीर नोएडा की है। नोएडा की तस्वीर देखिए किस तरीके से सुबह के 10 बजने वाले हैं और कैसे जो धुंध की मोटी चादर है उसके साथ साथ जो स्मॉग है वो आपको सड़कों पर आसमान में नजर आएगा। ऐसे में बढ़ते ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। और आप ये देखेंगे तस्वीर नोएडा के सेक्टर 71 की ये तस्वीर है। जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारत है वो गायब हो चुकी है क्योंकि घना कोहरे
ऐसे में अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं तो ध्यान रखें उस रास्ते पे आपको घना कोहरा बहुत मिलेगा। तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी की जो रफ्तार है उसको धीमी रखें, क्योंकि जिस रफ्तार को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कैसे जो घना कोहरा है वो सड़कों पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऐसे में IMD ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी होगी वैसे ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। टेम्परेचर की बात करें तो नोएडा में जो टेम्परेचर है वो फिलहाल 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और ऐसे में ये भी बताया गया कि आज पूरे दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे, जिसके कारण जो ठंड है वो काफ़ी रहेगी और पूरे दिन ऐसी घना कोहरा है वो छाए रहेगा। हिंदी खबर से महेंद्र माही। मेरे कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, उनको लेने आए हैं हम, और मुजफ्फरपुर से आने वाले हैं। वो 7 बजे का ट्रेन है यहाँ आनंद विहार टर्मिनल पे। वो यहाँ पे अभी दिखाई जा रही है 11 बज के कुछ मिनट पे पहुँचाया जाएगा। अभी तो फिलहाल लोकेशन पे देख रहे हैं तो 2 घंटा 31 मिनट डिले बता रही है, लेट बताई जा रही है ट्रेन को। बहुत दिक्कत हो रही है। पहले आके हमने यहाँ आके इंतज़ार करना पड़ रहा है 4-4 घंटा। ये बहुत दुख की बात है। आज बहुत ठंड है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। आज मैं यहाँ पे रुका हूँ निःशुल्क रैन बसेरा में। तो कैसे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेटे हुए हैं हम। ठंड के कारण तो हम बहुत एकदम परेशान हो रहे थे। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि एक होटल गए तो वहाँ 400 रुपया बोला। हम गरीब आदमी उतना कहाँ से पैसा देंगे। हम यहाँ पर आए, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं लगाए, तो होटल से भी अच्छा व्यवस्था यहाँ है। ऐसा तो जो होटल गए बात करने, ऐसा व्यवस्था वहाँ भी नहीं था। लगा कि बकरी बांधने वाला जगह में आ गए हैं वहाँ।